लीजिए सर, ये है कालिंदी कुंज में सफाई हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने लास्ट वीडियो देखी। मैंने आपको जो यमुना के लिए जो ये नाले होते हुए जा रहे हैं पटपड़गंज कृष्णा नगर से होते हुए जो पटपड़गंज की तरफ अपडेट दिया मैंने कल, और आपको मैंने बताया कि क्या हालत है रोड पर। अगर आपको चलो तो ऑटो टेम्पो की तरफ बुलडोज़र बाबा दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी एक्टिव है। कई तरह के बुलडोज़र हैं दोस्तों, छोटे बड़े हर तरह के हैं। कई बार मिस हो जाता है, लेकिन अब मैं आगे से उन सबको कवर करके रखूँगा। तो कल की वीडियो का मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। कल जब हम कृष्णा नगर से चले थे और पटपड़गंज तक मैंने आपको हाल अपडेट दिखाया था, क्योंकि जो कचरे का आलम था यहाँ पर वो इतना शॉकिंग था। तो मैंने संभाल के रखी हुई थी वीडियो की, ये कचरा जब हटेगा तो मुझे वीडियो दोबारा बनानी है और इसको दिखाना है कि क्या से क्या अपडेट हुआ है। क्योंकि वो चीज़ें ऐसी भयंकर कचरा इस तरीके का था जो ये दिखा रहा था कि बिल्कुल किसी तरीके का किसी सरकार का या कोई भी जो भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे जो भी जल बोर्ड हो, जिस किसी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी भी, उसको कोई लेना देना नहीं था। जो हो रहा है सो हो रहा है। इस वजह से ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टास्क था मेरे लिए भी। और हम लोग जो पिछले 4 महीने से सरकार गठन होने से पहले से जो हम लोगों ने खाक छानी है जगह जगह जाके, पहले तो हमने पूरा एक तरह से अपने माइंड में मैप बना लिया है कि ये नाले कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से होते हुए यमुना की तरफ पहुँच रहे हैं। तो ये चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ, इधर मैं ईस्ट दिल्ली का दिखा रहा हूँ आपको। ये नाला जो मेन कृष्णा नगर, इधर पीछे होते हुए गोकुलपुरी से भी और पीछे की तरफ से सोनिया विहार से होते हुए ये नाले सब आ रहे हैं और आगे की तरफ ये जाके कालिंदी कुंज कर ओखला की तरफ ये जाके मिल जाते हैं। उधर साहिबी नदी का है, इधर वजीराबाद हो गया। तो ये सारे नाले कहीं ना कहीं बीच बीच में और जो छोटे छोटे हैं जुड़ते जाए। देखिए, ये वो कचरा था, ये वो कचरा था जिसने मुझे, इसको वीडियो को मैंने बड़ा ही संभाल कर रखा था कि ये कचरा साफ़ होने के बाद बहुत ही इसकी महत्व तो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कचरा बड़ा ही भयानक था, लग ही नहीं रहा था कि किसी को कोई सरोकार है। ऐसे परत जमी हुई थी, लगता था कि पानी इसके अंदर है ही नहीं। तो ये मैं कल वीडियो में शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। पटपड़गंज से लेके मतलब कृष्णा नगर और कड़कड़ी मोड़ से होते हुए मैं जो पटपड़गंज के क्या कहेंगे गाजीपुर के तरफ जो टर्न लेते हैं वहाँ तक ये नाले का मैंने हाल कल दिखा दिया आपको। काम जोरों शोरों से हुआ और थोड़ा बहुत बाकी जो चल रहा है। तो 100 दिन का अपडेट यहाँ तक ये था। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, चिल्ला गांव से होते हुए पहुँचेंगे कालिंदी कुंज, और उस रास्ते में जितने नाले पड़े हैं और कालिंदी कुंज का हाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या था, क्या हो गया है। तो जो वीडियो रेफरेंस में पहले की मिलेंगी वो मैं दिखाऊंगा, और वैसे जो वीडियो आज की है वो तो है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आगे बढ़ते हैं। चिल्ला गांव होते हुए पहुंचते हैं रैपिड मेट्रो स्टेशन का न्यू अशोक नगर वाया होते हुए कालिंदी कुंज पहुँचेंगे और कालिंदी कुंज तक का आपको अपडेट इस वीडियो में। उसके बाद हम साहिबी नदी और वजीराबाद बुराड़ी की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, गाजीपुर से होते हुए चिल्ला गाँव से कालिंदी कुंज की तरफ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो वर्कर अरेस्ट की मुद्रा में है और ये कूड़ा यहाँ पर आकर गिर जा रहा है। अब ये देखिए रास्ता ऐसा, मुझे अब जाने में भी दिक्कत है। इस रास्ते से मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि गिर जाऊंगा मैं। तो इन कचरों में जाना और उन वर्करों से बात करना और वहाँ से गाद वगैरह निकलते हुए दिखाना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें एक प्लेलिस्ट भी है जो यमुना क्लीनिंग के रिलेटेड जितनी वीडियो हैं सब है। तो आप, मैं इस आई आइकन में भी दिखा रहा हूँ और आपको मेरी चैनल पर और दिख जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहुँच रहा हूँ चिल्ला गाँव की तरफ। देखिए पहुँच भी गया हूँ बातों बातों में। तो यमुना से रिलेटेड जितनी वीडियो है आपको सारी मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ तक हमने खाक छानी है, क्या क्या किया है, सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देखें और अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इस मिशन को मिशन ही रखना है। तो दोस्तों मैं चिल्ला गांव की नहर का आपको नाले का व्यू दिखा रहा हूँ। वहाँ पर भी साफ़ सफाई, पहले जो बुलडोजर थे वो डे बाय डे आगे बढ़ते 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 जा चुके हैं। कचरा आपके सामने है साइड में। ये अपडेट अभी की है। 100 दिन के काम में हम जहाँ तक होगा सारे नाले को दोबारा से कवर करके और व्यूज़ दिखाना है। मुझे मकसद ये है कि आज का स्थिति दिखानी है,
क्योंकि लोग कह रहे थे कि भैया नाले क्यों दिखा रहे हो, यमुना की बात कर रहे हो। नाले से ही यमुना का सारा लेना देना है दोस्तों। पूरी दिल्ली के अंदर जो जाल बना हुआ है नालों का, ये नालों की सफाई होने के बाद बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा यमुना की सफाई के ऊपर। तो ये चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये आप देख सकते हैं ये चिल्ला गाँव के आसपास जो 2 नाले जो जा रहे हैं ये कालिंदी कुंज में जाके मिलेंगे, और इन नालों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की वहाँ पर आपको साफ़ सफाई या किस तरीके का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके का कोई कचरा उसके ऊपर नहीं है, और जो कचरा है वो साइड में रखा हुआ डंप है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी हूँ चिल्ला गाँव के दूसरी साइड में ही, जो कि न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन का वो स्टेशन जहाँ से रैपिड मेट्रो चल रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे गाद कचरा बाहर की तरफ है, और इस यहाँ पे 2 नाले, 2 तरफ नाले इस मेट्रो स्टेशन के, और दोनों क्लीन और साफ़ किए जा चुके हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई कचरा आपको नाले में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नाला साफ़ होने का मतलब है कि पूरा पानी का फ्लो यमुना की तरफ जाएगा, और आपके अंदर दिल्ली के अंदर जल भराव का मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये नाले बरसात में बहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब अगर इसके अंदर कचरा है नहीं, तो पानी जब बहेगा तो जो कचरा है वो भी बह जाएगा और साफ़ होगा, और ये चीज़ें साफ़ होती होती आगे की तरफ जाएंगी। तो ये प्रोसेस जो यमुना का जो मिशन बनाया गया है इन नालों की सफाई के बिना, और ये नाले भी ऐसे वैसे नाले नहीं, बड़े बड़े नाले हैं और काफ़ी पूरे दिल्ली में कवर किए हुए हैं। मैंने बताया आपको ईस्ट दिल्ली में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वजीराबाद की तरफ भी गए हैं हम, और साहिबी नदी की तरफ भी गए। तो आप देख सकते हैं इन नालों की वजह से यमुना के मिशन को कंट्रोल किया जा रहा है, काबू में किया जा रहा है, और सफाई का काम किस कदर जोरों पर है। अब मैं आगे और आपको ले चलता हूँ कालिंदी कुंज की तरफ। तो आप देख सकते हैं इनमें बच्चे कुछ गोते हुए लगा रहे हैं, और ये थोड़ी सी झाड़ इसके अंदर नाले में दिखाई दे रही है जिसकी सफाई होनी अभी बाकी है। यहाँ पर पोकलाइन खड़ी है सेवा के लिए तत्पर। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ इग्नोर करने वाली है, सभी के ऊपर काम सुचारू रूप से हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों कालिंदी कुंज में। कालिंदी कुंज के दोनों साइड, ये है यूपी वाला साइड जहाँ पर छठ पूजा वगैरह भी होती है, उसकी भी मैंने कवर की थी। तो आप चैनल पे जरूर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर अच्छे से खंगाल लें। इसमें काफ़ी वीडियो आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। काफ़ी ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ग्राउंड का हाल है दिल्ली के से लेके हरियाणा बिहार तक का आपको अपडेट या जानकारी मिलेगी वीडियो के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये मैं कालिंदी कुंज के दूसरी साइड हूँ जो यूपी से लगता हुआ है, और यहाँ पर अभी झाग फिलहाल दिखाई देता है कभी कभार। क्योंकि यहाँ पर कारण ये है कि इधर की तरफ अभी कोई काम नहीं किया गया। पीछे से जो नाले साफ़ हो रहे हैं, पानी साफ़ हो रहे हैं, तो शायद उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरीके से उधर कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको फ़िल्टर करके साफ़ करना कोई औचित्य नहीं है। तो फिलहाल ये है यहाँ का हाल, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी ही रही। पहले भी 1-2 बार पानी ज़रूर कम हुआ, लेकिन कभी कभी झाग कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। वो इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर पानी अगर उस तरफ कम होता है, फ्लो कम होता है पानी का, तो यहाँ जो ये यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आता है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे गिरता है। ये जो यहाँ से जो पानी गिरता है, तो चलिए मैं दूसरे साइड ले चलता हूँ जहाँ से पूरा पानी जो एक तरह से रोका जाता है, जो वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से फ्लो है, जो कि पानी इस तरफ जो गिरता है। ये देखिए यहाँ से जो पानी का, यहाँ से जो ओवरफ्लो होकर जो पानी उस तरफ गिरता है, तो यहाँ गिरने से ही झाग क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मतलब ऊंचाई से गिरने की वजह से जो है पानी के अंदर जो इस तरीके भी केमिकल या जो भी इसके अंदर है वो तो है ही, लेकिन यहाँ गिरने से वो झाग क्रिएट होता है। पानी वही है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसके अंदर नहीं मिल रही है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, अब इनको पीछे से जो ये नाले हम देख रहे हैं, नालों को साफ करते हुए जब आएंगे और यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी, तब ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ दिन पहले का। मैंने बोला आपसे कंपैरिजन होगी, क्योंकि हमारे पहले भी काफ़ी विजिट हो चुके हैं। हम पिछले 4 महीने से जा के वहाँ पर आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कभी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, और कभी हो जाता है सूखा। देखिए, तो ये सूखे का भी हमने दर्शन किए, गीले के भी दर्शन किए, ओवरफ्लो के भी दर्शन किए। लेकिन आज की स्थिति में अब ये दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये देखिए उस दौर में भी गए हम कालिंदी कुंज, जो बिल्कुल लग रहा था कि ये तो बिल्कुल मैदान है, बिल्कुल सपाट, आपको पानी का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा था। अब की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं कुछ जलकुंभियाँ जरूर दिखाई दे रही हैं
सफाई चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल पानी का स्टोर जो रोका गया है वो कालिंदी कुंज पे इस तरफ पूरा है, जो कि वाटर सप्लाई के लिए ज़रूरी है। दिल्ली में ओखला बैराज का ये मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, कालिंदी कुंज भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर स्थिति अब ऐसी है। तो आपने देखा नालों से होते हुए जो हम यहाँ तक पहुँचे कालिंदी कुंज तक का अपडेट, तो यही अपडेट आपको फिर कुछ दिनों के बाद दिखाएंगे हम, क्योंकि मैदान भी हमने दिखा दिया और उसके बाद फिर अब पानी का क्या स्थिति थी अब। तो इन सब अपडेट के लिए आप बने रहें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। तो आपने देखा 3 अपडेट हैं। पहले जब सूखा था तो इस तरह की हालत थी, फिर ओवरफ्लो हुआ तब कैसी हालत थी, और अब फिर नॉर्मल पानी है और कुछ जलकुंभियाँ दिखाई दे रही हैं। तो लगातार अपडेट आपको देने का प्रयास चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और शेयर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी दें। यमुना की मिशन के ऊपर, यमुना की सफाई के ऊपर लगातार नज़र बनी रहेगी। महीने में तो ज़रूर एक अपडेट बनता है, और बाकी जैसे भी जहाँ कोई नई अपडेट आएगी तो उसको शेयर करेंगे। करंट में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर, पॉलिटिकल राजनीति जो भी मुद्दे होते हैं जिससे आपका हमारा सरोकार होता है, आम से लेकर ख़ास लोगों से जो बात होती है वो आपके सामने रखने का प्रयास इस चैनल पे मेक इन मीडिया, खासकर मीडिया के में जो चीज़ एजेंडा वाला प्रोग्राम है कि किस तरीके से किसी चीज़ को दिखाना है, वो नहीं। यहाँ पर जनता ने किस तरीके से देखा और जनता क्या देखना चाहती है और जनता क्या समझती है वो दिखाने का प्रयास, सीधा जनता से जनता का कनेक्शन मेक इन मीडिया पे। तो चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना के अपडेट के लिए लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।